Welcome students. Today we will study tissues part 3rd. In this we will deal with the structure of phloem and protective tissues. So we are studying about the last part of plant tissues. First we can see the difference between xylem and phloem. So in the last class we studied that there are permanent tissues, and in permanent tissues there was simple permanent tissue which has one type of cell and complex permanent tissue which has different types of cell. In permanent complex tissue there were two types of tissue, xylem and phloem. So this is xylem and phloem. We had studied xylem in the last class. So can we compare xylem and phloem? Let us see some of the features. Only one type of cells, that is xylem parenchyma, are living cells. So in xylem only one type of cells are living. They are xylem parenchyma. And in phloem three types of living cells. So phloem में जो cells होते हैं, एक्चुअली फ्लोएम में 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनमें से 3 लिविंग है, जबकि जाइलम में उनमें भी 4 टाइप ऑफ सेल्स थे लेकिन केवल जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग होते हैं, बाकी सभी डेड हैं. तो फ्लोएम में कौन से सेल्स हैं जो लिविंग है? ये है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. नाउ जाइलम फंक्शन, तो इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स. फ्रॉम रूट्स टू एरियल, एरियल मीन्स अबव द ग्राउंड. फ्लोएम इट ट्रांसलोकेट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो फ्लोएम ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. जाइलम इज फाउंड इन डीपर प्लांट ऑर्गन्स. तो जाइलम कहाँ पर होता है? डीप ऑर्गन्स मीन्स बहुत ही इंटरनल पार्ट्स में. वाइल फ्लोएम इज सिचुएटेड आउटर साइड. फ्लोएम अधिकतर कहाँ होता है? आउटर साइड ऑफ प्लांट बॉडी. द मेन कंडक्टिंग सेल्स, जाइलम में जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो कौन से सेल्स करते हैं? वेसल्स, और ये होते हैं डेड. जबकि फ्लोएम में जो मेन कंडक्टिंग सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स, दे आर लिविंग, ये लिविंग सेल्स हैं. जाइलम का फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे सकता है प्लांट्स को, जबकि जो फ्लोएम है ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता. तो ये है मेन डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ लेट अस सी द डिटेल ऑफ फ्लोएम. सो फ्लोएम इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट. तो फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है. इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और सेल्स. फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स. तो सीव ट्यूब क्या है? ये ट्यूब्यूलर सेल्स हैं, यानी ट्यूब लाइक, लॉन्ग, विथ एंड वॉल्स परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स. और इन ट्यूब्स के जो एंड होते हैं, जो इनके किनारे हैं, वहाँ पर बहुत सारे पोर्स होते हैं. इसका मतलब एक ट्यूब का जो मटीरियल है वो दूसरे ट्यूब में एंटर हो सकता है. जो एंड्स हैं उन्हें कहा जाता है सीव प्लेट्स, क्योंकि ये सीव की तरह दिखाई देते हैं. सीव होती है छलनी जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं. सीव ट्यूब्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस. तो सीव ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, बट थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, लेकिन इनमें साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन द पेरीफेरी, यानी केवल बाउंड्री में साइटोप्लाज्म होता है. कंपेनियन सेल्स, दे आर स्मॉल इलोंगेटेड सेल्स. तो ये बहुत ही छोटे लेकिन इलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स हैं. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. तो इनमें साइटोप्लाज्म डेंस है, यानी बहुत ही गाढ़ा है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है. एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इनमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है. इनका क्योंकि नाम है कंपेनियन सेल, दे ऑलवेज हेल्प द सीव ट्यूब्स. क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है तो कंपेनियन सेल उनको हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये एक्चुअल में पेरेन्काइमा सेल्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं. दे आर थिन वॉल्ड. तो आपको ध्यान होगा पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड है, लिविंग सेल्स हैं, और इनका फंक्शन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. इन दिस डायग्राम वी कैन सी फ्लोएम. तो ये है सीव ट्यूब, लॉन्ग सीव ट्यूब, और इसके लास्ट में दिख रहा होगा आपको सीव प्लेट, यानी ये प्लेट है जिसमें कुछ पोर्स हैं.
यहाँ पर है एक सीव प्लेट और यहाँ पर एक सीव प्लेट और बीच में है पूरा सीव ट्यूब। इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही कम है और केवल बाउंड्री में होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट। फिर साइड में कंपेनियन सेल जो लॉन्ग है और उसमें न्यूक्लियस है। इट इज़ फाउंड एट द साइड ऑफ सीव ट्यूब एंड देन देयर इज फ्लोएम पेरेन्काइमा which also helps in storage of food. The last type of cell is phloem fibers. तो बीच में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं स्पेसेस में। दे आर थिक वॉल्ड, ये बहुत थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड एंड डेड। ये सेल्स डेड हैं और ये एक्चुअल में स्क्लेरेन्काइमा है विच आर वेरी हार्ड। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू टिश्यू। ये फ्लोएम को स्ट्रेंथ देते हैं। फंक्शन ऑफ फ्लोएम, तो अभी हमने देखा ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन। सो लीव्स वी नो दैट दे प्रिपेयर फूड और वहाँ से फूड कहाँ जाता है, स्टोरेज ऑर्गन्स, जहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा, जैसे कोई फ्रूट है, कोई सीड है। एंड लेटर टू ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, और फिर जहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है वहाँ पर ये फूड यूज होता है। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ कमर्शियल फाइबर्स। तो कुछ प्लांट्स में जो फ्लोएम फाइबर्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं कमर्शियली फॉर बिजनेस। एग्जाम्पल है इसका जूट, तो जूट के जो धागे होते हैं, और हेम्प जिसको हम सन भी कहते हैं, येलो कलर के ये थ्रेड्स होते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स। सो इनका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, मैट्स बनाने में, गनी बैग्स बनाने में, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड और रेजिस्टेंट होते हैं। तो इनका यूज़ कमर्शियली बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने देखा जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो मेनली 2 टाइप्स के थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं वो कुछ मॉडिफिकेशंस भी उनमें हो जाते हैं, यानी कि वो अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं जिससे कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी वो कौन से टिश्यूज़ हैं जो मॉडिफाई होते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस जो कि प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, और कॉर्क। कॉर्क होता है हार्ड पार्ट जो ओल्ड होता है, लेकिन वो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, स्पेशली ट्रीज़ को। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी, जो सबसे बाहर की लेयर है, it may be in stem, root and leaf, they are modified into protective tissue. It protects plant from loss of water, तो water का extra loss ना हो, इससे protect करता है, and minor injuries, so plants को कोई चोट ना लगे, कोई डैमेज ना हो। The cells are specialized to act as protective tissue, तो जो cells हैं वो modify हो जाते हैं जिससे कि plants को protect कर सकें। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स। अधिकतर ये आउटर मोस्ट लेयर है, और कौन से पार्ट्स में, जो बहुत सॉफ्ट और यंग है, जैसे कि यंग स्टेम है, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, उनको ये प्रोटेक्ट करती है। 1 सेल थिक, ये सेल होती है केवल 1 सेल थिक, और इसके ऊपर देखा गया है कि एक और भी कवरिंग होती है जो कि सेल्स की नहीं बनी होती है, ये एक वैक्स जैसा मटेरियल होता है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल। सो एपिडर्मिस को बहुत सारी जगहों पर क्यूटिकल कवर करता है। इसकी वजह से ही आपने देखा होगा जो लीव्स हैं, जो स्टेम है, उनमें एक शाइन होती है। सेल्स आर इलोंगेटेड, तो जो सेल्स हैं वो लॉन्ग है, फ्लैट एंड इररेगुलर, इनका शेप इररेगुलर होता है, विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, तो जो सेल्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। दे हैव माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, तो इनके बीच में कुछ ओपनिंग्स भी होती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। पर्टिकुलरली स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, लीव्स में होते हैं और ग्रीन शूट्स। तो यानी कि वो प्लांट्स जिनमें स्टेम मोस्टली ग्रीन होती हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं। दे आर पेरेन्काइमा सेल्स, तो कौन से सेल्स हैं यहाँ पर, ये एक्चुअल में पेरेन्काइमा सेल्स हैं, यानी लिविंग है। दे अलाउ प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, तो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर
बिकॉज स्टोमेटा होता है एपिडर्मिस में, क्यूटिकल, जो क्यूटिकल हमने अभी बताया वैक्सी मटेरियल, इट चेक्स एक्सेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो वो प्लांट्स जो डेजर्ट में रहते हैं जैसे कैक्टस, उनके ऊपर क्यूटिकल होता है बहुत ज़्यादा, यानी जो वैक्सी मटेरियल है जिससे वाटर का लॉस नहीं होता और वो ड्राई भी नहीं होती। एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, तो हम देखते हैं स्टोमेटा क्या है। दे आर स्मॉल ओपनिंग्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ये बहुत ही स्मॉल ओपनिंग्स हैं, और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो या तो ये लीफ पर होते हैं या फिर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि कोई स्टेम। ईच स्टोमा, स्टोमा होता है सिंगुलर, यानी अगर एक स्टोमेटा है तो उसको कहते हैं स्टोमा। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स, तो जो एक एक स्टोमेटा या पोर होता है उसके दोनों तरफ होते हैं किडनी शेप सेल्स, जिनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? किडनी शेप। इस फिगर में हम देख सकते हैं, ये है एपिडर्मिस और ये है गार्ड सेल्स, और सेंटर में जो कैविटी है इट इज कॉल्ड स्टोमा। सो देयर आर 2 गार्ड सेल्स विच हैव देयर ओन न्यूक्लियस, एंड दिस इज अ सरफेस व्यू ऑफ लीफ। लीफ को अगर हम ऊपर से देखें तो ये स्टोमेटा है, दिस इज वन स्टोमेटा, दिस इज वन स्टोमेटा, all the cells are epidermal cells, and in the stomata we can see 2 guard cells surround the stoma. Now each guard cell has chloroplast, so this is important feature because epidermal cells, जो epidermis में cells होते हैं उनमें chloroplast नहीं होते, लेकिन guard cell में chloroplast बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब वो अपना फूड बना सकते हैं। Stomata allow exchange of gases, so we know that oxygen will enter, the oxygen will be, it will be released by the plant because it is the waste material of plant, and carbon dioxide it will be taken during photosynthesis, and during respiration carbon dioxide will be released by the plant at night. It also helps in transpiration, means loss of extra water. Now the third part is cork. It is the outermost protective tissue of older stem and roots. So जो old stem and roots हैं उनके सबसे बाहर जो protective tissue है उसे कहते हैं cork. It is formed by secondary lateral meristem. तो ये किससे बनता है? secondary. secondary का मतलब होता है जो बाद में बना, और lateral meristem, ध्यान होगा हमने पढ़ा था lateral meristem क्या होता है? जो sides में होता है और ये thickness बढ़ाता है। तो ये किससे बनता है? कॉर्क कैम्बियम से, यानी वो टिश्यू जो फ्यूचर में कॉर्क बनाएगा उसे कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप, तो सेल्स कैसे होते हैं यहाँ पर? रेक्टेंगुलर एंड डेड, सो ये डेड सेल्स होते हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स को ही माइक्रोस्कोप में देखा था। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट, तो इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, यानी ये बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, तो कोई भी मटेरियल इन्हें क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉर्क सेल्स, ये हैं ओल्ड सेल्स इन द स्टेम। और र्यूपचर्ड एपिडर्मिस, यानी जो एपिडर्मिस है वो ब्रेक हो रही है, इट इज द पार्ट ऑफ अ ओल्ड प्लांट। नाउ जो सेल्स हैं कॉर्क के उनमें थिक वॉल्स होते हैं और इम्परमिएबल, यानी ये वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करते, तो वाटर इन्हें क्रॉस नहीं कर सकता। कॉर्क प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, तो वाटर का लॉस नहीं होगा प्लांट से। इट प्रोटेक्ट इंटीरियर ऑफ प्लांट फ्रॉम एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो प्लांट के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनकी एंट्री नहीं हो सकती। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, सो प्लांट को कोई भी चोट ईजिली नहीं लगती, वो ईजिली ब्रेक नहीं होता और बहुत ही स्ट्रांग होता है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, तो ये हॉट कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग इसका यूज़, कॉर्क का यूज़ कमर्शियली भी करते हैं, यानी बिजनेस में करते हैं, जैसे कि स्टॉपर फॉर बॉटल्स। तो बॉटल्स के जो कैप होते हैं, ऊपर के उनके जो कैप्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा छोटा सा
वुड जैसा एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको कॉर्क कहते हैं। तो इनको स्टॉपर में यूज किया जाता है। इंसुलेशन बोर्ड्स, सो इनका यूज इंसुलेशन बोर्ड्स में भी किया जाता है। इंसुलेशन बोर्ड्स कौन से होते हैं? जिनमें इंसुलेशन का मतलब होता है दे प्रिवेंट फ्रॉम कंडक्शन ऑफ हीट। और शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब भी करते हैं। इसका यूज हेलमेट्स के अंदर भी होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और स्पोर्ट गुड्स में भी इनका यूज होता है। कुछ स्पोर्ट आइटम्स भी इनसे बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो बैडमिंटन होता है उसका जो शटल कॉक है, जो पीछे का भाग है, उसको बनाया जाता है कॉर्क से। सो दे आर यूज्ड इन कॉमर्स। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स।